बिहार में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो रही है और जल्द ही बिहार में मुसलमान उप मुख्यमंत्री होने जा रहा है। आप ये कह रहे हो कि ऐसा दावा आप कैसे कर रहे हैं, तो उसकी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। इसलिए कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जब सामने आ गई तो लोगों ने कहा कि 18% आबादी वाले लोगों को सियासी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इस मामले में राजनीतिक गलियारों से भी आवाजें उठने लगी हैं और खास तौर से मुसलमान समुदाय के लोग पूरी बिहार से यह मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो आबादी की संख्या है हमारी, उसके मुताबिक बिहार में डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। और इशारा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ जाता है तो उन्होंने बाजाब्ता तौर पर कहा कि हमने पहली मीटिंग राजनीतिक दलों के साथ कर ली है, अब बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पटल पर सारी चीजें रखी जाएंगी, रिपोर्ट का जो मामला है उसे सार्वजनिक तौर पर नेताओं से बातचीत करके जिसका जितना अधिकार है वो मिलेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था, तेजस्वी यादव ने भी लगातार ये बात कही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी आबादी है और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। वक्त आ गया है हिस्सेदारी देने का। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार अगर बिहार में हालात ऐसे बनते हैं, सियासी तौर पर लोगों को हिस्सेदारी देने की बात होती है, तो बिहार में मुसलमान उप मुख्यमंत्री कौन नेता बनेगा? ये जो हिस्सा है वो आरजेडी के हिस्से में जाएगा, इसलिए कि लालू यादव पर यह बात इल्जाम लगता भी है और यह बात सच भी है और लालू यादव इस बात को मानते भी हैं। माई समीकरण का जो उनका पार्ट है वो सबसे खूबसूरत और सबसे प्रभावी पार्ट है राजनीति में और लालू यादव को सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दो समुदाय के वोट से हुआ है। कई बार सत्ता में आए और कई बार जब यह समाज नीतीश कुमार के साथ चला गया तो लालू यादव की सत्ता चली गई। लेकिन अब सवाल यह आ रहा है कि अगर डिप्टी सीएम बनाने की बात होगी तो किस नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है और कौन नेता आरजेडी से बिहार के पहले मुसलमान उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? अगर तेजस्वी यादव के खेमे की बात की जाए तो वो युवा हैं और युवाओं को मौका मिल सकता है। इसलिए जो इसमें नाम हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुसलमान में कौन है जो बिहार में डिप्टी सीएम की रेस में आगे आ सकता है, उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी के एमएलसी हैं मोहम्मद सुहैब, कारी सुहैब के नाम से आप उन्हें जानते हैं, तेजस्वी यादव की टीम में है और तेजस्वी यादव के बहुत भरोसेमंद नेताओं में माने जाते हैं। उसके अलावा नीतीश कैबिनेट में मंत्री है आरजेडी कोटे से, वो है इस्राइल मंसूरी समाज से आते हैं और ये जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई वो एक तरह से फिट बैठती है कि मंसूरी समाज के लोगों को भी राजनीतिक तौर पर लाने का अगर प्रयास होगा तो आरजेडी मंसूरी को भी डिप्टी सीएम के रेस में आगे रख सकती है। उसके अलावा एक शाहनवाज आलम है, पूर्व मंत्री, दिवंगत सांसद रहे तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं शाहनवाज, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गए हैं। वो अपने साथ 3 और विधायकों को यानी 4 विधायक को लेकर के गए थे, जिसमें शाहनवाज का नाम है जो मंत्री हैं मौजूदा समय में, आपदा प्रबंधन विभाग की मिनिस्ट्री वो संभालते हैं। रुकनुद्दीन है, इजहार असफी है और अंजार नईमी है। और ये 4 लोग भी आरजेडी का जो यकीन है उस पर किया जा सकता है और ये भी हो सकते हैं। यानी हम संभावित नाम गिना रहे हैं कि आरजेडी की इन मुसलमान पर नेताओं पर तेजस्वी यादव, लालू यादव और आरजेडी भरोसा कर सकती है। उसके अलावा कानून मंत्री हैं डॉक्टर मोहम्मद शमीम, वो भी पार्टी के सीनियर नेता हैं और अख्तरुल इस्लाम शाहीन है, वो भी पार्टी के पुराने नेता है, कई बार से जीत करके आए हैं। उसके अलावा सऊद आलम है, पूर्व एमपी दिवंगत मौलाना असरारुल हक कासमी के बेटे हैं सऊद आलम, मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं। उसके अलावा निहालुद्दीन आते हैं, आरजेडी के सीनियर नेता हैं। और जो एक और नाम है वो मोहम्मद कामरान आरजेडी के विधायक है, तेजस्वी यादव के करीब है। तो अगर लिस्ट बनती है, अगर तय होता है, आरजेडी अपने कोटे से किसी को डिप्टी सीएम बना सकती है मुसलमान को, जिस तरह की आवाजें उठ रही है और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि राजनीति तौर पर लोकसभा से पहले, विधानसभा से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला लेंगे। इसलिए कि 18% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात अभी चल रही है और चल इसलिए रही है क्योंकि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई, लोगों को पता चल गया कि कितने जात के कितने लोग यहां हैं। इसलिए अब अगर मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो इन नेताओं में संभावना तलाश की जाएगी और इन्हीं नेताओं को हो सकता है कि आरजेडी जिम्मेदारी देगी। और यह वक्त जब आएगा, इसलिए कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इशारा किया है कि बिहार विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान इन सारे मामलों पर गौर करेंगे। लालू यादव ने खुल करके कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे और इसी हिस्सेदारी के मकसद के तहत हमने ये जाति आधारित गणना कराई है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है
कि आरजेडी का डिप्टी सीएम मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। पप्पू यादव ने भी यह आवाज उठाई है और मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से यह आवाज उठ रही है। तो जो नाम हमने आपको बताए, हो सकता है, संभावना है कि इसी में से कोई एक को लालू यादव और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के ओहदे पर पहुंचा सकते हैं।